आज हम फिर से आपके समक्ष उपस्थित हैं और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं सौहार्दम प्रकृति शोभा। इस पाठ के आप आज प्रश्न उत्तर पढ़ने वाले हैं। चलते हैं वीडियो की ओर। यहाँ हम आपको इस पाठ के सारे प्रश्न उत्तरों का अध्ययन कराएंगे जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हैं। यहाँ हम समझते हैं, एक पदेन उत्तरम लिखत। आपको एक पद में उत्तर लिखना है। कैसे लिखना है? पहला प्रश्न है, वन राजः कई दुरवस्थाम प्राप्त। जो वन का राजा है कौन है बच्चों? शेर। वन राज कई किसके द्वारा? दुरवस्था बुरी अवस्था को प्राप्त माने प्राप्त हुआ। जो बानर था उन्होंने क्या कर दिया? उस शेर को परेशान कर दिया। तो यहां पर संस्कृत आई है तुच्छ जीवई वानरई। क्या उत्तर हो जाएगा? तुच्छ जीवई वानरई। किसका उत्तर हो जाएगा? पहले वाले प्रश्न का। तुच्छ जीव वानरों से वह बुरी अवस्था को प्राप्त हुआ। आगे देखिए प्रश्न नंबर 2, कह वातावरण कर्कश ध्वनिना आकुली करोति। कौन वातावरण को कर्कश ध्वनि से आकुली माने व्याकुल, करोति माने कर देता है। तो वह कौन सा प्राणी है? वह है काक। कौन है बच्चों? काक। कुआ है, वह वातावरण को क्या करता है? व्याकुल कर देता है। काक चेष्टः विद्यार्थी कीदृशः छात्रः मन्यते। कोए जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी कैसा छात्र माना जाता है? तो यहां हमारा उत्तर होगा आदर्श छात्र। कोए जैसी चेष्टा वाला विद्यार्थी आदर्श छात्र के नाम से जाना जाता है। कह आत्मानं बलशाली विशालकायं पराक्रमणं च कथयति। कौन? आत्मानं अपने आप को, बलशाली विशालकाय और पराक्रमी कहता है। तो वह कौन है? वो पाठ में है हाथी। कौन है बच्चों? हाथी। हाथी अपने आप को बलशाली विशालकाय और पराक्रमी कहता है। 5वां नंबर प्रश्न, वगह कीदृशान मीनान क्रूरतया भक्षयति। बगुला कैसे मछलियों को क्रूरता पूर्वक खाता है? तो वराकान मीनान, बेचारी मछलियों को क्रूरता पूर्वक खाता है। कौन है वह? बगुला। तो आपको एक एक नंबर के जो प्रश्न पेपर में आते हैं उनकी दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको जो भली बात याद कर लेने हैं या अच्छी तरह आपको समझ लेने हैं। आगे चलते हैं और प्रश्नों की ओर। प्रश्न संख्या 2 के अंतर्गत बड़े प्रश्न आते हैं जो कि परीक्षा में ऐसे प्रश्न नहीं पाए जाते। तो इन प्रश्नों को हम यहाँ पर हल नहीं करेंगे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। यहां देखिए परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है प्रश्न निर्माण। इसमें क्या होता है? प्रश्न निर्माण के अंतर्गत आपको किम शब्द के तीनों रूप याद होने चाहिए। कहने का मतलब है कि किम का पुल्लिंग, किम का स्त्रीलिंग और किम शब्द का नपुंसक लिंग। जैसे हम बात करें तो किम शब्द के पुल्लिंग में कह, कऊ, के। कह से प्रारंभ होता है। किम, कह, कऊ, के, कम, कऊ, कान, केन काव्याम, कई, कस्मई काव्याम, केव्य, कस्मात काव्याम, केव्य, कश्य कयो, केशाम और कस्मेन कयो, केश। ऐसे आपको तीनों लिंगों के रूप याद कर लेने हैं, जिससे आपको जो संज्ञा शब्द हैं वहां पर आप किम शब्द का रूप अच्छी तरह विभक्तियों के साथ आप प्रयोग कर सके। तो हम चलते हैं इन प्रश्नों की ओर। देखिए, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों को आधार बना करके प्रश्न का निर्माण करो। क्या आप सबसे क्या कहता है? रेखांकित कर लेते हैं। स्वरक्षायाम, शुंडेन, वनराज पदाय, प्रकृति और प्रकृति मात्रम। यहाँ हर प्रश्न में एक शब्द रेखांकित पद है। वो जिस विभक्ति का है, जिस वचन का है, उस वचन का ही तुम्हें किम शब्द का रूप प्रयोग करना है। तो देखिए, सिंह बानराभ्याम स्वरक्षायाम असमर्थ इव आसीत। सिंह दोनों वानरों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ ही थे। कौन? सिंह। 2 बंदर थे, उनसे वो अपनी रक्षा करने में कैसा था? असमर्थ था। तो यहाँ प्रश्न, यहां से हमें निर्माण करना है प्रश्न का। स्वरक्षायाम, सिंह उन दोनों वानरों से असमर्थ ही था। क्या करने में असमर्थ था? अपनी रक्षा करने में। स्वरक्षायाम, रक्षा शब्द है, लता की तरह इसके प्रयोग किए जाते हैं। रमा शब्द की तरह इसके रूप चलते हैं। रमायाम,
सप्तमी का एक वचन है, ऐसे यहाँ पर क्या जाएगा, सप्तमी का एक वचन। रक्षा स्त्रीलिंग है तो का शब्द का प्रयोग किया जाएगा। रूप का के, का काम के, का कया काव्याम काव्य, कश्यई काव्याम काव्य, कस्या काव्याम काव्य, कस्या कयो कासाम, कस्याम कयो कासु। तो यहाँ पर उत्तर क्या आएगा, कश्याम। सप्तमी का एक वचन, यहाँ पर स्वरक्षयाम जो कश्याम आप रख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। बस आपको इतना ही समझना है, बाकी आपके 3-4 नंबर पक्के हो जाएंगे। गजः वन्य पशुना तुदंतम स्वशुंडेन पोथित्वा मारयति। हाथी वन्य पशुओं को तुदंत जो तंग कर रहे हैं अपनी सूंड से उठा पटक करके मार देता है। स्वशुंडेन अपनी सूंड से, किससे, अपनी सूंड से। तृतीया का एक वचन है, ऐसे रामेण, ऐसे सुंडे न। तो इसमें क्या प्रयोग किए हम, के न, क कऊ के, कम कऊ कान, केन काव्याम कई, तो हम केन शब्द का प्रयोग कर देंगे तृतीया का एक वचन, तुम्हारा प्रश्न पूरा हो जाएगा। आगे देखिए, वानरः आत्मनं वनराज पदाय योग्यम मन्यते। बंदर स्वयं वनराज पद के लिए योग्य मानते हैं। कौन, बंदर हैं, स्वयं को वनराज पद के लिए योग्य मानते हैं। वनराज पदाय, वन का राजा, पदाय क्या है, ये पंचचतुर्थी का एक वचन, वनराज पदाय। तो यहाँ पर राम का रूप है, वनराज की तरह प्रयोग किया जाएगा तो क्या बन जाएगा, रामाय। ऐसे क्या बन जाएगा, वनराज पदाय। तो यहाँ पर आ जाएगा चतुर्थी का एक वचन पुल्लिंग में, तो क्या लिखेंगे, कस्मई। क्या लिखेंगे बच्चों, कस्मई। का कऊ के, कम कऊ कान, केन काव्याम कई, कस्मई काव्याम के। आगे देखिए, मयूरस्य नृत्यम प्रकृति आराधना। मोर का नाचना ही क्या है, प्रकृति की आराधना है। यानी मोर का नृत्य करना ही क्या है, प्रकृति की आराधना। प्रकृति शब्द पंचमी का एक वचन, षष्ठी का एक वचन है। जब पंचमी और षष्ठी में एक ही शब्द का उपयोग किया जाता है तो स्त्रीलिंग है प्रकृति। यहाँ पे उत्तर क्या जाएगा बच्चों, कस्या। क्या जाएगा उत्तर, कस्या। का के, का काम के, का कया काव्याम काव्य, कस्यै काव्याम काव्य, कस्या काव्याम काव्य, कस्या कयो कासाम और कस्याम कयो कासु। कस्या, कस्या पंचमी एक वचन और षष्ठी एक वचन दोनों का प्रयोग किया जाता है। इसे प्रकृति पंचमी एक वचन, षष्ठी वचन प्रयोग किया जाएगा। सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमन्ति। द्वितीय का बहुवचन है प्रकृति, द्वितीय का एक वचन है प्रकृति मातरम। मातृ शब्द का रूप तो आपने पढ़ा ही है, पितः पितरौ पितरः पितरम पितरौ पितृन। ऐसे ही माता का चलता है, माता मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातृ। मातरम द्वितीय का एक वचन है, तो यहाँ भी मातृ शब्द है, स्त्रीलिंग है। ऐसे ही क्या बन जाएगा स्त्रीलिंग में, किम शब्द का रूप, का के, का काम के, का, तो काम का प्रयोग कर देंगे। आपको भली भांति प्रश्न निर्माण समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट है किम शब्द का तीनों लिंगों में आपको रूप याद करना। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या अगले की ओर। प्रश्न नंबर 4, ऐसा कोई प्रश्न आपके ऊपर माता नहीं है, कोई पढ़ने से ज्यादा फायदा है नहीं बोर्ड की परीक्षाओं के लिए। चलते हैं आगे प्रश्न की ओर। 6 प्रश्न वाच्य परिवर्तन, ये पेपर में देखने के लिए नहीं मिलते हैं। आगे हम प्रश्न संख्या 7 का, इस पाठ में आपको प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 7, आपको 3 ही प्रश्न पढ़ने लायक हैं। इन्हीं को आप पढ़ें जिससे आपको अच्छा बोर्ड में नंबर प्राप्त कर सके। देखिए, तुच्छ जीवै वृक्षोपरि वृक्ष पक्षिणाम सम्राट स्थिता प्रज्ञा यस्य स अपूर्वम अव्याघ्र चित्र का। तुच्छ जीवै, तुच्छै जीवै, ऐसा इसका विच्छेद, सॉरी समस्त पद, ऐसा इसका क्या हो जाएगा, समास में विग्रह हो जाएगा। तुच्छ जीवै, छोटे जीव। कैसे जीव, छोटे जीव। यहाँ आपको समास विग्रह करना है और समस्त पद हो जाता है, आपको समस्त पद का भी निर्माण करना है। इसका हम विच्छेद करते हैं, तुच्छै जीवै क्या बन जाएगा, तुच्छै, तृतीया का बहुवचन दोनों जगह प्रयोग किया जाएगा, तुच्छै जीवै, इति लौकिक विग्रह। आगे वृक्षोपरि, वृक्ष के ऊपर, तो वृक्ष क्या है, षष्ठी का प्रयोग किया जाएगा, वृक्षस्य उपरि क्या बन जाएगा, वृक्षोपरि। पक्षिणाम सम्राट क्या बन जाएगा, पक्षी सम्राट, षष्ठी का है बहुवचन, क्या बन जाएगा, समस्त पद पक्षी सम्राट। स्थिता प्रज्ञा यस्य सह, स्थित प्रज्ञ किसके लिए आया है, बगुला के लिए, बहुरी समास हो जाएगा यहाँ पर। आगे अपूर्वम,
न पूर्वम इति लौकिक विग्रह, ऐसा कभी पहले नहीं हुआ अपूर्व। व्याघ्र चित्र का व्याघ्रश्च और चित्रकौ व्याघ्रश्च और चित्रकाश्च, ऐसा इसका विग्रह हो जाएगा। तो आपको समास विग्रह देख लेना है, प्रश्न निर्माण देख लेना है, आपको छोटे छोटे 1 नंबर के प्रश्नों को और देख लेना है। तो आपको भली बात ही इस पाठ के प्रश्नोत्तर आपको समझ में आ गए होंगे।